आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि जब ताकत हो तो दुनिया खुद इज्जत देती है, और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल अभी के पॉप में देखने को मिला है। के पॉप आर्टिस्ट आउरा का नया सॉन्ग आया है। वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि भगवान शिव पर बेस्ड सॉन्ग है। इस गाने में संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, और सबसे मेन बात, इसमें भगवान शिव को सिर्फ एक डेकोरेशन की तरह यूज नहीं किया गया है, इसमें उन्हें एक शक्ति की तरह दिखाया गया है। कमेंट सेक्शन में कोरियन लोग जिन्हें हिंदुइज्म के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, वो जेन्युइनली हिंदुइज्म को लेकर अट्रैक्ट हो रहे हैं। इस वीडियो पर लिटरली 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं, और ये आउरा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वीडियो बन चुका है। देखिए, जो लोग के पॉप को फॉलो नहीं करते हैं उनके लिए सिर्फ एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जैसा लग सकता है। आपको लग सकता है कि एक फॉरेन आर्टिस्ट ने हिंदू थीम पर गाना बना दिया, इसमें क्या नया है, क्योंकि इससे पहले भी कई इंटरनेशनल सॉन्ग्स बन चुके हैं जो इंडियन कल्चर या फिर यूं कहें हिंदू कल्चर को बहुत अच्छे तरीके से दिखाते हुए दिखे हैं। लेकिन भाई साहब, असली कहानी इससे बड़ी है। वजह यह नहीं है कि किसी इंटरनेशनल सॉन्ग में हिंदुइज्म को अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, वजह यह है कि ये चीज के पॉप में हो रही है, क्योंकि ये वही के पॉप इकोसिस्टम है जो पहले भारतीय और हिंदू कल्चर को सीरियस तरीके से दिखाना तो दूर, उल्टा उसे एप्रोप्रिएट और डिमीन करता था। और इसीलिए बदलाव सिर्फ एक गाने का नहीं है, ये पैटर्न चेंज का संकेत है। पर देखिए, इस बदलाव को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। देखिए, के पॉप पहले साउथ कोरिया तक सीमित था। 1990s में लोकल पॉप सीन था। 2010 के बाद ये एशिया से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया, और इसी कारण आज BTS, ब्लैकपिंक, एक्सो, 17, NCT जैसे ग्रुप्स के बिलियंस ऑफ स्ट्रीम्स हैं। साउथ कोरिया का म्यूजिक एक्सपोर्ट रेवेन्यू इस साल $300 मिलियन पार कर चुका है, और इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री ऑलरेडी अब ग्लोबल हो चुकी है, और शायद इसी कारण से अब हर बड़े मार्केट को टारगेट करना चाहती है। अब देखिए, नेचुरल सी बात है कि जब कोई इंडस्ट्री ग्लोबल होती है तो वो अलग अलग कल्चर से आइडियाज लेती है, लेकिन कई बार ये आइडियाज लेना गहराई में जाकर नहीं किया जाता, ऊपर ऊपर से कर दिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली के पॉप के केस में इंडियन कल्चर के साथ यही हुआ, और इसको आप 3 लेवल्स में समझ सकते हो। पहला लेवल है स्टीरियोटाइप। के पॉप वालों ने इंडियन कल्चर को काफी जगह स्टीरियोटाइप किया, और इसके ना जाने कितने एग्जांपल्स हैं। नोराजो नाम के फेमस कोरियन सिंगर से जिन्होंने करी नाम का सॉन्ग रिलीज किया। इस सॉन्ग के अंदर बाकायदा लाइंस थी, इट्स येलो, स्पाइसी, ताजमहल, नमस्ते। आप इस वीडियो में भी देख सकते हो कि किस तरीके से एग्जैजरेटेड इंडियन स्टाइल मूवमेंट्स किए जा रहे हैं, जो कि नॉर्मल इंडियन कभी करता भी नहीं है। अब देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं थी कि भारत के फूड को स्टीरियोटाइप में रिड्यूस कर दिया गया। प्रॉब्लम ये थी कि जो करी करी बोलते हैं ना अपने गानों में, वो शब्द खुद ब्रिटिश कॉलोनियल टर्म है, जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। भारत में लिटरली कोई भी डिश करी नाम से होती नहीं है। भारत में अलग अलग राज्यों की सैकड़ों डिशेज हैं जिनके अपने नाम हैं, लेकिन ग्लोबल पॉप कल्चर में भारत इज इक्वल टू करी स्टीरियोटाइप बना दिया गया है। पर अफसोस, इसके बावजूद ये स्टीरियोटाइप रुका नहीं है। अलग अलग शोज में के पॉप के आइकॉन्स इस करी सॉन्ग को गाते रहे हैं। एक पॉपुलर के पॉप ब्रांड है 17, इसके मेंबर ने भी नोराजो के इस करी सॉन्ग को गाया है। इसके अलावा भी दर्जनों जगह ये करी सॉन्ग परफॉर्म किया गया है, और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा ओ माई गर्ल नाम के के पॉप बैंड ने अपने विंडी डे सॉन्ग के प्रमोशन के दौरान ओपनली स्टीरियोटाइप चीजें एनफोर्स की, चाहे वो अलादीन स्टाइल का डांस करना हो या फिर खुद को करी डॉल बोलना हो। और यहाँ पर करी डॉल का मतलब पता है क्या है? करी प्लस आइडल। यह ब्रांड इसके अलावा भी कई जगह भारतीयों को स्टीरियोटाइप कर चुका है। ऐसे ही सुपर जूनियर के मेंबर भी कई मौकों पर स्टीरियोटाइप कर चुके हैं। 같은 건 아니고요. 약간 서쪽에 동쪽에 나눠져 있는 것 같은데. 표정이 약간 웃겨요. 네네. 와. 네. 약간 효정 씨는 코믹이고 유아 씨는 정말 진지한. 아니, 유아 씨는 조금 더 흐물흐물거리고요. 효정 씨는 박력 있습니다. 감사합니다. 와, 땡큐. NCT, सुपर एम, फेसा जैसे कितने सारे बैंड्स हैं जिन्होंने भारत को स्टीरियोटाइप करने की कोशिश की है। डांस मूव्स। 야, 이거 뭐야, 너무 멋있잖아. 너무 멋있잖아. 귀여워.
देखिए, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने ये जानबूझकर किया है या फिर किसी इविल इंटेंशन से किया है। रीजन जो भी हो, पर इस सब का रिजल्ट ये हुआ है कि धीरे धीरे ये सारी स्टीरियोटाइप्स के पॉप इकोसिस्टम में नॉर्मलाइज हो चुके हैं। इसके बाद दूसरा लेवल आता है चीप एस्थेटिक्स, यानी कि हिंदू कल्चर को सिर्फ चीप एस्थेटिक्स के लिए यूज करना। 2017 में ली हॉयरे नाम के सिंगर ने व्हाइट स्नेक्स रिलीज किया। उसमें गायत्री मंत्र का उच्चारण बैकग्राउंड में किया गया। 21 Dara. If you remember my last video, I had spoken about how in the music video for 21's Fire, Dara appears in... अब सबको पता है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद का पवित्र मंत्र है। इसे हिंदू ट्रेडिशंस में पूजा और ध्यान में यूज किया जाता है, लेकिन उसी मंत्र को सेंसुअल कोरियोग्राफी के साथ बैकग्राउंड का साउंड बना दिया गया। 2017 called White Snake. The song uses a recitation of the Gayatri. यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएटिविटी की नहीं थी, प्रॉब्लम कॉन्टेक्स्ट की थी। एक पवित्र चीज को एंटरटेनमेंट बीट में बदल देना और एक सेंसुअल कोरियोग्राफी के साथ दिखाना, वो काफी लोगों को डिसरिस्पेक्टफुल लगा। और मैं इस बात में कोई ब्लास्फेमी नहीं कह रहा हूँ, बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडियन कल्चर को अजीबोगरीब तरीके से हाईलाइट किया जाता था। ऐसे ही ब्लैक पिंक के हाउ यू लाइक दैट सॉन्ग को देख लो, इसमें सारी हदें ही पार हो गई थी। इसके वीडियो में भगवान गणेश की मूर्ति को फ्लोर पर रखा गया था, जस्ट टू यूज इट एज अ चीप एस्थेटिक। Lisa's part, a statue of Ganesh Ji, who is a god in Hinduism, was seen on the floor, which is an extremely disrespectful act. Fans called out YG Entertainment. फाइनली जब हिंदुओं ने आवाज उठाई तो इस मूवी के प्रोडक्शन हाउस YG एंटरटेनमेंट ने चुपचाप इस सीन को एडिट कर दिया। Addressing the issue or apologizing at all, YG इसके बाद तीसरा लेवल आता है एप्रोप्रिएशन थ्रू के पॉप। इस लेवल के अंदर बिंदी को, माथा पट्टी को, मांग टीका को एक फैशन प्रॉप की तरह यूज किया गया। सिंगर यूनबी ने सीक्रेट सॉन्ग ऑफ स्वैन टीजर में गलत तरीके से बिंदी पहनी। कंपनी ने बाद में वीडियो को एडिट किया। इतना ही नहीं, रिलीज को पोस्टपोन किया गया, लेकिन इसके बारे में कोई स्टेटमेंट या माफी जारी नहीं की गई। ऐसा कई आर्टिस्ट कई बार कर चुके हैं, जो कि आप स्क्रीन पर लगे फोटोज में देख सकते हो। इन सब एग्जांपल से एक बात बिल्कुल क्लियर थी कि कोरियन पॉप को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था इंडियन फैंस से, स्पेशली उनके कल्चर से। लेकिन वियर्डली आज चीजें बदल रही हैं। आज के पॉप में ऐसे गाने बन रहे हैं जिसके अंदर हिंदू कल्चर से इंस्पिरेशन ली जा रही है। जैसे ब्लैक स्वैम का कर्मा सॉन्ग हो, जेनी का मंत्रा सॉन्ग हो, या फिर मियो का हैंड्स अप के गाने में भी समाधि जैसे संस्कृत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और ये सब बीते कुछ महीनों में हुआ है। अब सवाल आता है कि ये चेंज दिख क्यों रहा है। देखिए, अब इसका एग्जैक्ट रीजन पता कर पाना तो मुश्किल है, पर मेरे अकॉर्डिंग इसका जवाब भारत की मार्केट और डिजिटल पावर है। भारत आज दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन से ऊपर है। 800 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। यूट्यूब व्यूज के मामले में भारत टॉप मार्केट में है। स्पॉटिफाई, इंस्टाग्राम और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए भारत एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। जब ऑडियंस बड़ी होती है और रेवेन्यू आता है तो इंडस्ट्री केयरलेस नहीं रहती है। इसके अलावा भारत का सॉफ्ट पावर भी बढ़ा है। इंटरनेशनल योगा डे को 177 देशों ने सपोर्ट किया है। ग्लोबल योगा इंडस्ट्री $100 बिलियन से ज्यादा की है। और इसीलिए अब जब कोई कोरियन आर्टिस्ट भगवान शिव पर कोई गाना बनाता है तो उसे पता होता है कि भारतीय ऑडियंस बहुत बड़ी है, वोकल है और रिएक्ट करेगी। सोशल मीडिया पर रिएक्शन तुरंत आता है, इसीलिए रिसर्च बेहतर हो रही है, ट्रांसलेशंस दिए जा रहे हैं, सिंबॉलिज्म को एक्सप्लेन किया जा रहा है, टोन को केयरफुल रखा जा रहा है। और ये कोई अचानक से आया हुआ स्पिरिचुअल चेंज नहीं है, ये प्रैक्टिकल चेंज है। पहले भारतीय ऑडियंस फ्रैगमेंटेड थी, अब ऑर्गेनाइज्ड है। पहले स्टीरियोटाइप चलता था, अब सवाल पूछे जाते हैं। पहले जोक बनता था, अब एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। फर्क बिल्कुल साफ है। पहले भारत को एक मीम की तरह यूज किया जा रहा था, अब भारत एक डिस्कशन का टॉपिक है। पहले करी वाला जोक चलता था, अब शिव और शक्ति को एक्सप्लेन किया जा रहा है। ये चेंज एक्सीडेंट नहीं है, ये पावर इक्वेशन बदलने का संकेत है।